हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सब ने इस वर्ष के पहले दिन को खूब एन्जॉय किया होगा, अच्छे-अच्छे पकवान खाए होंगे और नई-नई जगहों पर घूमा-फिरा होगा। बहुत लंबे समय से जिन दोस्तों से नहीं मिले, उन सब से मिला होगा और अपनी फीलिंग्स शेयर की होगी। ओवरऑल आप बहुत खुश होंगे। मुझे आप सबकी शुभकामनाएँ मिली और आप सबको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको लग रहा होगा कि सर आपने देरी कर दी। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि आप जब मस्ती कर रहे हों, घूम रहे हों, एन्जॉय कर रहे हों, दोस्तों के बीच में आप खेल-कूद रहे हों, वहाँ पर मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। मैं चाहता ही था कि जब आप खुशियों में सराबोर होकर के घर लौटें और उस समय जब निश्चिंतता में बैठें और अपने स्मार्टफ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हों, उस दौरान मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और कुछ बातें और कुछ पंक्तियाँ जो मैं बुन लेता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से ऊपर वाले का ऐसा देन है कि कुछ लाइन्स मैं जोड़ करके आपके सामने रखता आया हूँ। मैं बहुत दिनों से परेशान था कि आखिरकार मैं कैसे विश करूँगा, क्या बोलूँगा? तो कुछ लाइन्स पहले लिखी थी और ये पोएट्री सुबह-सुबह ही पूरी हुई, तो मैं सोचा कि आज क्यों ना इसे सुनाया जाए। मैं उस पोएट्री को भी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊँगा ज़रूर अभी, अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले मैं एक कहीं पर मैंने सुना था, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है और शायद आपने भी पहले सुन रखी हो कि यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ मिस्ट्री एंड टुडे इज़ अ गिफ्ट। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेज़ेंट। तो ये जो प्रेज़ेंट है, ये एक प्रकार का गिफ्ट होता है, जो हमारे लिए तोहफ़ा है और इस तोहफ़े को हमको खुशी से स्वीकार करना चाहिए। मैं कई बार बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आप लंबे लक्ष्य पर अडिग नहीं रह सकते, तो आप एक छोटा लक्ष्य चुनो। नहीं 6 महीने का होता है, तो महीने भर का चुनो। महीने भर का नहीं होता है, तो सप्ताह भर का चुनो और अगर सप्ताह भर भी ना हो, तो 1 दिन का चुनो और सुबह ये तय करो कि आज हमें क्या करना है। और हाँ, उसमें अपनी खुशियों को दरकिनार मत करना, अपने स्वास्थ्य को दरकिनार मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं हो, तो स्वस्थ नहीं रह सकते और अगर आप स्वस्थ हो, तभी ये खुशियाँ आपके पास आएँगी और अगर आप खुश हो, तभी आप दौर में, जीत में इस जीवन के संघर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को शामिल कर सकते हो, उसमें प्रतियोगिता के स्तर पे उतर सकते हो और जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपका खुश रहना और ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल चाहे कितने भी गिले-शिकवे रहे हों, उन सब से जो चीज़ें सीखनी है, जो गलतियाँ आपसे हुई है, उसको साथ लीजिए और आगे बढ़ चलिए। अब पूरा एक जो है सफ़र यहाँ से शुरू होगा और फिर से एक जो प्रक्रिया है वो दोहराएगी। इसमें अगर आप पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए अपने लिए एक नई तैयारी का आयाम तैयार करेंगे, तो बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी और आप ज़रूर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुँच पाएँगे। देखिए, एक कहा जाए तो इस गेम के जीवन के इस गेम के इस राउंड में आपका स्वागत है। पिछला राउंड मैं उन लोगों के लिए बहुत भाव भावुक महसूस करता हूँ जिन्होंने वो राउंड जो है गँवा दिया और वो जीवन से हार गए। सबकी यादें इस दिल में हैं और उनके लिए एक अजीब-सी भावनाएँ मन में आती है, लेकिन आप सबको बहुत-बहुत बधाई कि जीवन के उस दौर को आपने पार किया है और एक नए राउंड में आप फिर से एक नए संघर्ष की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो इसको गँवाइएगा नहीं और अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए। जैसे कि हमने एक 2 साल का तो ऐसा दौर गुज़ारा है, जिसने हमें इतना ताकतवर बनाया है कि अब फिर से अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है या फिर कभी-कभी सुनने को छिटपुट आ भी जाता है, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि अरे जो होगा देख लेंगे, अब कुछ नहीं होगा, अब सब अच्छा होगा, अब हम कर सकते हैं, अब हम लड़ सकते हैं। तो ये जो जज़्बा है, वो हमारे अंदर होना चाहिए और नववर्ष में मैं यही कहूँगा कि इस जज़्बा को अपने अंदर पनपाइए, उस जज़्बे पर काम कीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए, बहुत सारी खुशियाँ बटोरने और बाँटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है जो जीवन में सबसे बहुमूल्य है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ मैंने जोड़ी है और जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मेरे ज़हन में है नहीं, आप देखिए कि ये हैंड रिटन है
और बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी। इसकी जो हेडिंग मैंने दी है, चूंकि ये नववर्ष के लिए है, तो तेरे चौखट पर नया सवेरा है। ये नई सुबह है 2023 की, और मैं बस यही कहूँगा कि आप सब जितने संघर्षरत लोग हैं या जो नए इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, आप सबको अपनी अपनी मनचाही मंजिल मिले। आप अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करें, अपने समाज का, अपने राज्य का, और अंततः अपने देश का नाम रोशन करें। जीवन को आसान करें, खूब खुश रहें और खूब सारी खुशियां बांटें। तेरे चौखट पर नया सवेरा है। देखिए, उम्मीदों की बस्ती में हो निराश क्यों रोता है। उम्मीदों की बस्ती में हो निराश क्यों रोता है। क्या तेरा था जो तूने खो दिया, अफसोस तुम्हें क्यों होता है। उम्मीदों की बस्ती में हो निराश क्यों रोता है। क्या तेरा था जो तूने खो दिया, अफसोस तुम्हें क्यों होता है। हो ठोकरें लाख सही और पग पग पर बाधाएं अनेक। हो ठोकरें लाख सही और पग पग पर बाधाएं अनेक। मिलेगी मंजिल जरूर तुझे जो है तेरे इरादे नेक। मिलेगी मंजिल जरूर तुझे जो है तेरे इरादे नेक। क्या हुआ जो तूने अपने हिस्से में थोड़ी कम जमी घेरा है। क्या हुआ जो अपने हिस्से में थोड़ी कम जमी तूने घेरा है। वो बचपन की कहानी याद है, आपने पढ़ी होगी कि एक जमींदार था जिसने किसी एक व्यक्ति को कहा था कि तुम शाम तक में सूर्य अस्त होने से पहले जितनी जमीन घेर लोगे वो तुम्हारी होगी। तो उसी से यह संदर्भ लिया है कि उम्मीदों की बस्ती में हो निराश क्यों रोता है। क्या तेरा था जो तूने खो दिया, अफसोस तुम्हें क्यों होता है। हो ठोकरें लाख सही और पग पग पर बाधाएं अनेक। मिलेगी मंजिल जरूर तुझे जो है तेरे इरादे नेक। क्या हुआ जो अपने हिस्से में थोड़ी कम जमी तूने घेरा है। क्या हुआ जो अपने हिस्से में थोड़ी कम जमी तूने घेरा है। उठ जा फिर तैयार हो, तेरे चौखट पर नया सवेरा है। उठ जा फिर तैयार हो, तेरे चौखट पर नया सवेरा है। तरकीब बदल राहें न बदल। तरकीब बदल राहें न बदल। कुछ पाना है तो संभल कर चल। तरकीब बदल राहें न बदल। कुछ पाना है तो संभल कर चल। खाली है अभी तेरा हाथ सही, होगा तेरा आने वाला कल। तरकीब बदल राहें न बदल। कुछ पाना है तो संभल कर चल। खाली है अभी तेरा हाथ सही, तेरा होगा आने वाला कल। नमन करेगी दुनिया तुझको, नमन करेगी दुनिया तुझको जो तूने सुख चैन छोड़ा है। नमन करेगी दुनिया तुझको जो तूने सुख चैन छोड़ा है। उठ जा फिर तैयार हो, तेरी चौखट पर नया सवेरा है। उठ जा फिर तैयार हो, तेरी चौखट पर नया सवेरा है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी असीम अप्रतिम खुशियों भरी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन के हर मार्ग पर, हर ठोकरों से सीखिए, खुश होकर के अपने संघर्ष को जारी रखिए और अंततः अपने मंजिल तक पहुंचिए। खूब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। एक बार फिर से अंत में नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।